ये सभी को बनाए थे आप लोग ऑनलाइन वाले। अनामिका कितना आंसर आया था? सर हमने बनाया नहीं बनाया। चलिए, तो एक प्रश्न यह था आपका 1 + 55/729 = 1 + x/27। एक कल हम लोग बात किए थे और इस प्रश्न को होमवर्क पे दिए थे। तो नियम के अनुसार से ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर लेके जाता, लेकिन उससे पहले क्या यहाँ सोल्व हो सकता है? यस सर। तो सोल्व पहले कर ही लेना है। इसका मतलब 729 और ये आपका प्लस हो जाएगा ना, यानी 729 + 55 डिवाइडेड बाय 729 और ये हो गया, इसको छोड़ दीजिए 1 + x और डिवाइडेड बाय 27। इसे ऐड कीजिए तो कितना 4 ये और ये हो गया 8 और ये 7 to 9, ठीक। और ये हो जाना है 1 + x/27। तो ये 784 का वर्गमूल कितना होगा? 28 28 का है, ठीक। और ये कितना का है? 27। ये हो गया 1 + x/27। कोई दिक्कत? ठीक। अब इसके बाद जो है 28 और ये 27, ये आपका 27 होगा प्लस x डिवाइडेड बाय 27। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक है, भिन्न जोड़ काम करेगा ना। जब कैलकुलेट किए तो ये 27 और 27 कैंसिल, तो अब बच गया 28 = 27 + x और ये उठ किधर आ गया? इसका मतलब 28 - 27 यानी x = हो गया कितना? 1। यही आंसर लाना था। ये कल का है। कल का वीडियो देखे थे सपना आप? सर टाइम नहीं मिला, वो ज्वाइन किए थे लेकिन लाइव क्लास ज्वाइन किए थे 10:30 बजे। 10:30 बजे हम लोग क्लास कहाँ? पता नहीं कौन सा किए। एक प्रश्न आता है इसी टाइप के अंतर्गत है, 6084 = लिखा हुआ है आपका 78 होगा, उसी का है ये 78, ठीक। और आपसे ये प्रश्न भी गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है, तो 6084 + 6084 यहां पे दशमलव है, प्लस यहां पे दशमलव 6084 और पुनः प्लस 00 यहां पे दशमलव, ये 6084। इसका हमें आंसर चाहिए। दो प्रश्न देखेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइम करना क्या है कि इसका वैल्यू यह दिया हुआ है, दशमलव है ना, उसे सोचबे मत कीजिए कि दशमलव है, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि 78। इसके लिए भी अभी फिलहाल यही समझ के चलना है कि दशमलव है या नहीं, समझिए। इसके लिए भी 78 और इसके लिए भी 78। पहले तो यही काम कीजिए, फिलहाल ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद लेकिन वास्तविकता में दशमलव तो है ना, यहां पे देखिए 2 अंक है ना, इसका मतलब 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ठीक। कल बतलाए थे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो इसके लिए यह है ना, तो 7.8। यहां देखिए दशमलव यह नहीं है, यहां पे है 4 अंक के बाद, 1 2 3 4, इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, या 0.78 लिखिए या 0.78 लिखिए। और यहाँ पे देखिए तो 6 अंक के बाद है ना, तो 3 अंक के बाद, तो यहाँ तो 2 ही है, एक अपने से 0 लगाइए और एक दशमलव लगा दीजिए। क्लियर हुआ? शांति समझ आ रहा है ना? ये अभी ठीक। ये 2 4 6, यहाँ 6 है इसलिए यहाँ 3, उसका आधा में दशमलव लगेगा, ठीक। अब बाकी बात को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का नियम क्या है कि दशमलव के नीचे दशमलव, तो 78, ठीक। और ये हो गया, यहाँ तो दशमलव है नहीं तो यहाँ दशमलव 2 0 कर दे, ठीक। ये 7.8, ये दशमलव के नीचे दशमलव 78 और ये हो गया दशमलव 078, ठीक। तो यह 0 को यहां कर देते हैं। अब आपकी सुविधा के लिए एक 0 यहां लगा दे, एक 0 यहां और एक यहां, और जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर। यानी आपका ये 8 7 7 14 1 15 ना, ठीक। 15 और 1 16, ये हो गया आपका 15 और 1 16 और 7 और या 8,
यानी 86.658, यही इसका आंसर हुआ। लिख लीजिएगा। प्रश्न कहेगा कि 1225 प्लस 12.25, ये पॉइंट 1225 और ये कह देगा 0.01225, इसका आंसर क्या होगा? ये प्रश्न आपका दे सकता है इस रूप में। देखिए तो ये फिलहाल यही समझ के चलिए कि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, और यहां से भी दशमलव को गायब कर दे, मतलब सबके लिए हम 35 तो लिख ही सकते हैं। इसके लिए 35 लेके चलिए, 35, ठीक, प्लस का साइन, ये भी 35, फिर से प्लस का साइन, ये भी 35, और पुनः जो है ये भी 35। अब लेकिन जहां जहां दशमलव है उसी के अनुरूप बात करेंगे, तो ये 35 ये लिखा जाएगा। ये 2 अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, 2 का आधा 1, ठीक, यहाँ पे 1 अंक के बाद, यहाँ पे 4 अंक, तो यहाँ पे हो गया 2 अंक, और यहाँ पे आपका 6 अंक, तो हो जाएगा यह 3 अंक, ठीक। अब इसके बाद कैलकुलेट करना है, तो सिंपली जोड़ दीजिए, जोड़ने का तरीका बतला दिए, तो इसका आंसर हो जाता 38885, ऐड करने तो आएगा ना, ठीक। अब इसके अंतर्गत 2 प्रश्न और है, लेकिन हम इस प्रश्न को याद रखिएगा, हम बतलाएंगे घातांक करनी इसके बाद पढ़ाएंगे वहां हम, क्योंकि इस प्रश्न को याद रखिएगा, अभी हम बताएं तो भी कुछ हमें फायदा नहीं होने वाला है। ये 3 का पावर n है, और हम लिख दिए हैं 729, और आपसे पूछा गया है कि n का वैल्यू क्या होगा, तो यह इस चैप्टर का नहीं है, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे फॉर्मूला बताना होगा, और फॉर्मूला हम बताए नहीं है। 3 का पावर 6 होगा, 3 का पावर 6 होगा, 6 नहीं 12 होना चाहिए, ठीक। तो ये अभी आपका हम बतलाए नहीं है, तो जब बतलाएंगे चैप्टर तो उस पर बात करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन को लिख के रखिएगा, ठीक। आगे आता है आपका टाइप 4। टाइप 4 मटेरियल अपना बनाते जाइएगा। अभी तक टाइप 3 की बात कर रहे हैं, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है वैसा, ठीक। टाइप 4 बहुत टफ चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, आसान चैप्टर है। टाइप 4 मटेरियल को भली बात ही बनाइएगा। तो टाइप 4 में पहले तो कुछ बेसिक टर्म समझिए। ये 1/√3 है, सिर्फ सरल करे कहेगा, ध्यानपूर्वक देखिए, ये 1/√3 है। तो एक चीज याद रखिए कि जब भी फ्रैक्शन में रूट में आएगा, ठीक, तो इसका परमयीकरण होता है, याद रहेगा, प्रोसेस है, मतलब ये इस √3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो परमयीकरण क्या होता है कि इसे हम जो है ऊपर √3 और नीचे भी √3, ठीक। अब एक नियम क्या बना उसे भी जानिए, कि जब भी रूट वाला एक ही चेहरा पे रहेगा, दोनों को गुना करने पर एक ही आएगा, मतलब √3 गुना √3 = 3। जैसे अगर हम √2 गुना √2 कहे तो इसका वैल्यू कितना 2, मतलब इसी तरह से √5 गुना √5 बराबर कितना 5, ठीक। तो इसे जो नहीं जानते वो लिख लीजिएगा, और ये गुना जो होगा ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ, मतलब ये इससे गुना किया तो ये √3 और ये गुना किया तो केवल 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? सिर्फ अभी हम लोग सीख रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये परमयीकरण करने का मेथड सीख रहे हैं, ये पहला आपका हुआ। सर अगर √5 × √3 रहेगा तो वो √15 हो जाएगा। √5 ये मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर वाला ना, नहीं अगर अलग अलग रहेगा तो जैसे √5 इंटू √3, ये नो, अलग से बोल रहे हैं आप ऐसे। हाँ। हाँ, ये पढ़िएगा इसके बाद वाला चैप्टर में, ऐसे √15 होगा, ठीक। अभी नहीं हड़बड़ाइए नहीं, है ना, ये √15 आएगा, लेकिन इसके बाद का चैप्टर है, सब कुछ पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए बेसिक है तो बेसिक को जानना होगा,
क्योंकि बीच में कभी भी आएगा तो सिर्फ सबसे हम लोग का प्रश्न बनना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 2√5 लिख दिया, ठीक, तो नीचे जैसे भी रूट में आया तो उसका हम लोग को परमयीकरण करना है। इसका मतलब यह हुआ कि ये √5 और यह √5, ठीक है। इसका मतलब ये वाला इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2√5। कभी भी 2 और 5 को 5 दूना 10 नहीं कीजिएगा, ये अलग चीज है और यह अलग है, ठीक। और ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब पुनः आगे लिखा हुआ रहेगा 1√3 माइनस √2, ठीक। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, अगर छोटा टर्म आगे दिया हुआ है और बड़ा टर्म पीछे दिया हुआ है, प्रश्न सोल्व कीजिएगा तो आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा बड़ा को आगे रखेंगे, याद रहेगा? बड़ा आगे रहेगा हमेशा, जिससे हमें को परेशानी ना हो। अब इसका परमयीकरण होगा तो नियम में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। कहने का मतलब क्या होना है कि अभी जो परमयीकरण हो रहा है, रेशनलाइज जो हो रहा है, तो ये माइनस का साइन केवल प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये √3 और ये माइनस किसमें? प्लस में, और यह √2, और सेम टू सेम √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ? यानी ये वाला टर्म इसके साथ और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जब इसे आप मल्टीप्लाई करें तो ये √3 प्लस √2, चूंकि एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो होगा वो फॉर्मूला एक याद कर लीजिए कि a माइनस बी, ठीक, और यह a प्लस बी होता है तो होता है a² माइनस b²। एक किया, साथ ही साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से अच्छा है कि ऐसे कर देते हैं a प्लस बी, मतलब a प्लस बी और a प्लस बी फिर से आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक। तोड़ के लाना है तो तोड़ के भी देखा जा सकता है, लेकिन अभी रुकिए, है ना, जरूरत होगा बतलाएंगे। और मान लेते हैं कि a माइनस बी और या a माइनस बी, याद रखिएगा इसे, यानी a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये फॉर्मूला नंबर 1, यह 2 और यह 3, ये 3 फॉर्मूला वो हमें लगता है कि बहुत कोई को याद भी रहा होगा, और जिन्हें याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा, ठीक। अब यहां से देखिए कि यह a है और यह b है, यह a है और यह b है, तो a माइनस बी और यह a प्लस बी बनाना, तो कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b², मतलब ये √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि जब इसे हम कैलकुलेट किए तो √3 प्लस √2, और जब √3 को 2 बार गुना करें, इसका मतलब तो यही है ना कि √3 गुना √3, तो अभी हम लोग सीखे हैं ना कितना वैल्यू आएगा? 3, और वही √2 का 2। इसका मतलब यह हो गया कि √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 1, यानी यह हो जाएगा √3 प्लस √2। यही इसका आंसर है। किन्हीं कोई डाउट है समझने में? प्रश्न यह है, ये हम उम्मीद करते हैं कि आप ही लोग बनाइएगा। प्रश्न है √7 प्लस √5 और यह हो गया √7 माइनस √5। इसे सिर्फ कहेगा, एग्जाम का आया प्रश्न है, ये सरल करें। कहां तक कर सकते हैं आप लोग? कीजिए तो, सरल करें। और ये कभी भी नहीं सोचिएगा अब चूंकि कि हम कमजोर हैं या कुछ हैं, सबसे बनेगा धीरे धीरे करके, चूंकि पहले उसका बेसिक चीज हम बतला देते हैं, उसके बाद आपसे कैलकुलेट करा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो √7 प्लस √5, ठीक, ये √7 माइनस √5, तो हमें परमयीकरण रेशनलाइज करना है। इसका मतलब ये √7 प्लस √5 और ये हो गया √7 प्लस √5, इतना तो कर ही सकते हैं। अब उसके बाद इधर देखिए, a प्लस बी, a प्लस बी, चेहरा पकड़ना होगा। कितना?
35/2 आएगा। आप तो देखेंगे तभी बदलाने पाएंगे क्या आंसर आना है। ठीक, तो a प्लस बी और यह a प्लस बी, इसका मतलब a प्लस बी और a प्लस बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहा होता तो क्या बनता, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनता ना। इसका मतलब ये टर्म को हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह कितना √7 और b के जगह कितना √5 प्लस बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, डिवाइड किए। ठीक, उसके बाद ये जो है यह a माइनस बी और यह a प्लस बी का चेहरा दिखाई दे रहा है ना कहीं पे। ठीक, यानी आपका हो गया √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, यही होना है। अब जब इसे कैलकुलेट करें तो इसका मतलब यह हो गया कि √7 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और ये प्लस है, ये 2 लिखे जैसे आपका प्रश्न था, तो ये 7 × 35 होगा, रूट में आएगा। ठीक, लिख देते हैं √a × √b, इसके बाद चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी आ रहा है तो समझ चलिए। तो a × b होता है, क्लियर है। ठीक, अब इसका मतलब यह हो गया ये √5 का स्क्वायर तो कितना 5 हो गया। जब इसे करें तो ये कितना 7 और ये कितना 5, आगे कैलकुलेट करें तो 5 और ये 7 यानी कितना 12 प्लस 2 ये आपका 35 और नीचे कितना 2। या तो आंसर ये लिखेगा, ठीक, या आपका यहां से 2 कॉमन लिया और ये 6 हो गया और ये 35, ठीक, और ये आपका 2, ये और ये कैंसिल तो कितना बच गया 6 प्लस √35। ठीक, तो जिनका भी ये आंसर आ रहा है या तो यहां या तो यहां, उनका आंसर सही है, क्लियर है। प्रश्न है ये 9 - 8, ये 8 - √7 प्लस √7 - √6 माइनस है 1/√6 - √5 और ये हो गया √5 - √4। ये प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा। सर साइड वाला नहीं दिख रहा, देख लीजिए आ जाएगा, हो गया ना। नहीं दिखाई दे रहा है सर। देखिए मटेरियल में ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन 0, दूसरा नंबर ऑप्शन 1, सी नंबर ऑप्शन 5 और डी नंबर ऑप्शन है 1/3। ये मटेरियल में दिया हुआ है प्रश्न। ये प्रश्न है आपका, तो हमने एक ही बार में सबको मत देखिए, सबको देखिएगा तभी तो शुरुआती दौर में है, उलझ जाइएगा। ये √9 - √8, ठीक, तो इसमें जो है ना कि जब यूज कीजिएगा तो इसमें हमें प्रमेयीकरण करना है। प्रमेयीकरण करने का मतलब यह हुआ कि √9 ये माइनस था, ये प्लस में, और ये √9 ये आपका प्लस में हो गया। ठीक, इसका मतलब जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा √9 प्लस √8, और जब इसे कीजिएगा तो ये तो a - b और a प्लस b पे आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि √9 का स्क्वायर और √8 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका √9 प्लस √8 और ये 9 - 8, इसका मतलब हो गया √9 प्लस √8 डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब यहां पे अब विचार रखिएगा और नोट रखिएगा। नोट में यह बात रखिएगा कि
यदि हरों मतलब समझ रहे, डिनोमिनेटर के अंकों का स्क्वायर करने के बाद उसका अंतर किया जाए, तथा परिणाम एक आए, तो परिमेयकरण में सिर्फ उसका चिन्ह परिवर्तित होगा, क्या क्या बात बोल दी आप सुनिए। ये दोनों का स्क्वायर करे तो 9 का स्क्वायर √9 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, दोनों का डिफरेंस कितना 1। तो इसका मतलब जब इसका परमयीकरण करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, साइन परिवर्तित होगा, तो सबका करने का आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हम इस टर्म को पूरा का पूरा लिख सकते थे √9 प्लस √8, इसका परमयीकरण करते हैं जो कि करके दिखाएं। ये जो होता माइनस का साइन है तो √8 प्लस √7, ठीक, प्लस का साइन है, सबको ब्रैकेट में रखिएगा, √7 प्लस √6 प्लस माइनस है ना √6 प्लस √5 और एक जो है √5 प्लस √4। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद माइनस लेकिन काम करना शुरू करेगा, यहां पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी √9 प्लस √8 प्लस माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 और माइनस √5 और ये हो गया प्लस √5 और ये प्लस √4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए ये और ये कैंसिल ना, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, मतलब √9 का वैल्यू कितना 3 और 2 का √4 का, तो 3 और 2 हो गया आंसर। तो देख के ही प्रश्न का आंसर लिखना था, लेकिन इसे पूरा का पूरा लिखिएगा। जिनका हो गया इस पे देखिएगा 2 प्लस √3, ये 2 माइनस √3, ये 2 माइनस √3 और ये 2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस 1, ठीक। इस पे काम करना है, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, बाकी बात आपका मटेरियल में दिया हुआ है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ये टाइप 4 का हम अंतिम प्रश्न समझे, इसे देखिए तो सोल्व कीजिएगा। आसानी यह होगा कि आप जो है इसका सबको परिमेय हर टाइम करना आवश्यक नहीं है, कुछ अपने से भी तर्क लगाना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि जब भी रूट देखे और परिमेयकरण कर रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर फंस जाइएगा। हमने कहा कि ये दोनों को पहले काम कीजिए, ये दोनों को, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसे जोड़ना चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। मतलब आप जोड़ेंगे कैसे, जैसे कि अगर एज एग्जांपल हम a/b दे और ये c/d दे, इसका जोड़ कैसे होगा? तो इसका मतलब ये और ये जो है आपका एलसीएम आएगा, और एलसीएम जब नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई में जाता है, यानी b इंटू डी लिखा था और यही b इसको भाग देता ना, तो b कैंसिल हो जाता, तो क्या बच जाता d और ये आपका ad हो जाता, ठीक। और ये d और ये d कैंसिल होता ना, तो बचता क्या b, तो ये आपका bc होता ना। अब इसी बात को हम थोड़ा दूसरे तरीका से बोलते हैं, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से लाए। अब इसी को इससे गुना कीजिए तो कितना आया ad, इससे गुना कीजिए तो कितना आ गया bc, और इसको इससे गुना कीजिए तो क्या आ गया, यही चीज घूम के आ गया ना। अब वही प्रक्रिया हम यहां लगाने जा रहे हैं, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 प्लस √3, ये हो गया 2 प्लस √3 हो गया, प्लस ये मल्टीप्लाई है, दो ब्रैकेट एक साथ आ रहा है, ये हो गया आपका 2 माइनस √3 और ये 2 माइनस √3 यहां पे ना, ठीक। अब जब आगे हम सोल्व करें इसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी तो आपस में मल्टीप्लाई करेगा, यानी आपका 2 माइनस √3 और ये आपका
2 प्लस √3, यहां तक कोई दिक्कत? और इसे छोड़ दीजिए, ये √3 माइनस 1 और ये हो गया आपका √3 प्लस 1। ठीक, और जब आगे सोल्व किए हमने तो ये आपका फार्मूला में काम कर रहा है ना, ए और बी प्लस का है और यह a माइनस बी, समझाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली तो आप समझ ही रहे होंगे। a माइनस बी और यह a प्लस बी लिखे थे ना फार्मूला। a प्लस बी और a प्लस बी जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 का प्लस 2ab। 2 a के जगह में कितना 2 और b के जगह में कितना √3 और b स्क्वायर मतलब कितना √3 का स्क्वायर। प्लस का साइन है, प्लस रखे, बोर्ड छोटा पड़ेगा। ठीक, पुनः जो है इसमें भी वही प्रक्रिया, 2 का स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2 इंटू 2 इंटू √3, उसके बाद क्या है आपका फिर √3 का स्क्वायर, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, यहां से लिखते ठीक, इसे नीचे लिख दे प्लस। ठीक, √3 का स्क्वायर ना, तो √3 का स्क्वायर। ठीक, यहां तक काम हो गया। पुनः इसे हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, है ना, मतलब बटा दे रहे हैं और नीचे काम करें तो 2 दूना 4 होगा ना, ऐसे लिख देते हैं और ये √3 का स्क्वायर और जो बगल में लिखा हुआ था प्लस √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस 1। ठीक, चूंकि सीखने का चीज है तो इसे जानना आवश्यक है, मटेरियल दिया हुआ बनाइएगा। इसे ये हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये 4√3, ये कटेगा, कट जाएगा, ये यहाँ और यहाँ कटेगा ना सर, सोल्व कर दीजिए। ठीक है, जब फिलहाल अभी आपका सोल्व कर दीजिए। ये 3, ये कितना 4, 2 दूना 4√3 और ये कितना 3 ना, और ये हो गया 4 माइनस 3 और ये हो गया √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस 1। अब चाहे तो इसका रेशनलाइज आप कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम करना शुरू करते हैं तो √3 माइनस 1 और ये √3 माइनस 1, परमयकरण तो हो सकता है ना। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि ये और यह कैंसिल, यानी 4 4 8 और ये 3 और 3 6, मतलब 8 और 6 कितना, ठीक, और नीचे 1 ना, ठीक, यही ना होगा, 4 और 4 8 और ये 3 और 3 दोनों 6, ये हो गया आपका। जब इसे सोल्व करें तो यह भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में जाएगा, ये इसका मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a के जगह में √3 और b के जगह में प्लस, ठीक, 2ab ना, 2a और b और ये हो गया 1 था और प्लस कितना 1। 1 का स्क्वायर लिखने का आवश्यकता नहीं है लेकिन लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय ये हो गया 3 √3 का स्क्वायर और माइनस 1। ठीक, तो ये कितना हो गया 8 6 14, ये कितना 3 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका 3 माइनस 1। ठीक, अब ये टर्म रूट किधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ये आ गया यहाँ पे 14, शायद नीचे लिखना है 14, और जब इसे सोल्व करें तो ध्यान दें कि हम लिख सकते हैं 3 को यहाँ पे कितना 3 और 1 4, ये 4 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2, यहीं से 2 कॉमन लीजिए 14, ठीक, और ये 2 तो 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कैंसिल ना। अब इसके बाद 14 प्लस 2 माइनस √2, इसका मतलब हो गया 16 माइनस √2। इतना इसका सॉल्यूशन था करने के लिए। ठीक, तो इसे आपको सॉल्यूशन करना होगा। ये एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग का √3 था ना, यस, ये √3 होगा, तो यहाँ भी √3, तो यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, तो यहाँ भी √3, तो बाय मिस्टेक आपका 2 लिखा गया था। ठीक, लिख लीजिएगा।